हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, माय लविंग यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपको एक ऐसे सीक्रेट के बारे में बताने जा रही हूँ जिसकी हेल्प से आपकी लाइफ के बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स डिसॉल्व हो जाएंगे, उनके सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। और इतना ही नहीं, आखिरकार आपकी मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं होती, आखिरकार आप अच्छा महसूस क्यों नहीं करते, आखिरकार लोग आपकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते, आखिरकार चीज़ें आपके साथ सही क्यों नहीं होती। इनके साथ ही आपको ये भी पता चल जाएगा कि सेल्फ लव की सबसे बड़ी रुकावट कहाँ है, कहाँ से है और वो कैसे ठीक होगी। तो ये वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ये होने वाली है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। इसे समझना है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि अगर ये नहीं समझते हो तो डीप डाउन आप कभी भी सेल्फ लव की सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। यानी कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि किस तरीके से खुद को एक्सेप्ट करना होता है, किस तरीके से खुद को प्यार करना होता है। तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ। और इस वीडियो को यानी इसके टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ ही इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, लोगों को इस वीडियो के बारे में बताइए, इसके अंदर मौजूद नॉलेज से उन्हें अवेयर कराइए ताकि उनका भी फ़ायदा हो पाए। और ऐसा अगर आप करोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ उस सीक्रेट के बारे में जिसकी वजह से आपकी लाइफ में, मतलब अगर आप उसके बारे में नहीं जानते तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, अंडरस्टैंडिंग की कमी हो जाती है। और इसके साथ ही आपके अफर्मेशंस जैसे वर्क उन्हें करने चाहिए, जिस फीलिंग के साथ आपको बोलना चाहिए वो फीलिंग आपके अंदर नहीं आ पाती। यानी कि फीलिंग नहीं आने में इसका सबसे बड़ा रोल है। और बहुत ही सिंपल वे में मैं अपने वीडियोस बनाती हूँ, बहुत ही सिंपली आप लोगों को समझाती हूँ। इतना सिंपल होता है, मतलब इतना सिंपल होते हैं मेरे वीडियोस कि एक बच्चा भी उन्हें समझ सकता है। इसीलिए लोगों को रिजल्ट्स भी बहुत जल्दी मिलते हैं, बहुत ही ईजिली मिलते हैं। देखो, कोई भी चीज़ आप करते हो तो क्या आपने नोटिस की है कि आपको जब अफर्मेशंस करना स्टार्ट करते हो तो कुछ एक स्टक फील करते हो, एक तरीके से लगता है पॉसिबल नहीं है, एक अजीब टाइप से फीलिंग आती है आपके अंदर में जो कि बोलती है कि ये पॉसिबल नहीं है, या पॉसिबल है भी तो आपके लिए पॉसिबल नहीं, यानी कि जो कर रहा है उसके लिए पॉसिबल नहीं। इस तरीके की एक फीलिंग, एक स्टक वाली फीलिंग आती है, एक बुरा महसूस होता है, एक तरीके से बुरा फील होता है। आप सब ने कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी चीज़ के लिए फील किया होगा, ठीक है। तो आप उस फीलिंग को याद करो। क्या आपने महसूस किया है ऐसा कि कुछ आपको रोक रहा है, कुछ है जो आपको रोक रहा है। कई बार हमें रीजंस पता होते हैं कि हमें क्या रोक रहा है, और कई बार हमें रीजंस नहीं पता होते, हमें पता ही नहीं चलता कि आखिर वो कौन सा रीज़न है जो कि हमें रोक रहा है। अगर मैं आपको सिंपली वन लाइन में बताऊं कि आखिर वो कौन सा रीज़न है, तो वो रीज़न होता है आपको, यानी आप जो हो खुद को समझते हो कि आप बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हो, यानी कुछ ना कुछ आप में कमी है। डीप डाउन आप अपने अंदर ये महसूस करते हो किसी ना किसी लेवल पे, बहुत ही डीप, अपने डीपेस्ट लेवल पे आप फील करते हो कि मैं जो हूँ वो परफेक्ट नहीं हूँ, मैं कंप्लीट नहीं हूँ, मुझ में कुछ कमी है, कोई कमी है मेरे अंदर, जिसकी वजह से आप हमेशा ही किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट फील करते हो, कुछ ना कुछ कमी महसूस करते रहते हो, कुछ ना कुछ ऐसा फील करते रहते हो जो कि आपको स्टक रखती है। और हमें लगता है कि अगर हम अपने भीतर कमियां नहीं ढूंढेंगे, अगर हम खुद को परफेक्ट मान लेंगे, जहाँ परफेक्ट मानने की अगर आपसे कोई बात कहता है या मैं कहती हूँ, उसका मतलब होता है कि डीप डाउन आपको ये पता होना चाहिए, यानी आपको पता होना चाहिए कि आप एक्चुअल में परफेक्ट हो, कंप्लीट हो। आप में कोई कमी नहीं है। एक्चुअल में यही सच्चाई है कि आप में कोई कमी नहीं है। जिस क्रिएटर ने आपको क्रिएट किया है उसने आपको जो है बिल्कुल परफेक्ट बनाया है। अभी जो आप अपनी बाहरी दुनिया में, आउटर वर्ल्ड में जो अपने इम्परफेक्शंस देखते हो, वो इसी का परिणाम है, क्योंकि बचपन में या कभी किसी एज में किसी ना किसी लेवल पे अपने उस कॉन्शियसनेस के लेवल पे अपने आप को आपने इम्परफेक्ट मान लिया, जिसकी वजह से अभी आपको वो मैनिफेस्टेशंस दिखाई दे रहे हैं, जो कि मैनिफेस्टेशंस आप बदलना चाहते हो, यानी अपनी प्रेजेंट रियलिटी को आप चेंज करना चाहते हो। लेकिन आप करते क्या हो कि डीप डाउन उस फीलिंग को ही चेंज नहीं करते कि आप एक्चुअल में परफेक्ट हो। आपको लगता है कि बाहर से अगर मैं चेंज होना स्टार्ट करूँगा तो मेरी इंटरनल फीलिंग्स भी चेंज हो जाएंगी, यानी कि अगर मैंने अपने आप को सुंदर बना लिया तो मैं अपने अंदर सुंदरता को महसूस करने लगूंगा, यानी कि मैं खुद को सुंदर समझने लगूंगा। बट ऐसा नहीं होता। आपको पहले खुद को खूबसूरत समझना पड़ता है, तभी जाकर के बाहरी दुनिया में आपकी खूबसूरती दिखती है। तो आप क्या करते हो, उल्टा करने की कोशिश करते हो, यानी बाहर की चीज़ें सही हो जाएं
फिर मैं अंदर अच्छा फील करूँगा या करूँगी। हालांकि ऐसा होता नहीं है, इसका ऑपोजिट होता है। होता ये है कि अंदर की दुनिया में आप अच्छा महसूस करने लग जाओ, आपको बाहर सब कुछ अच्छा अच्छा दिखने लगेगा, मिलने लगेगा और आपके साथ सारी अच्छी चीज़ें होने लगेंगी। अंदर आपके विश्वास आ गया कि हाँ, मैं बिल्कुल मतलब वही चीज़ें होती हैं मेरी लाइफ में जो मैं चाहता हूँ। और उस टाइम में क्या होगा, आपके बाहर की दुनिया में वही मैनिफेस्टेशंस आपको दिखाई देने लगेंगी। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि बाहर की दुनिया में चेंजेस करेंगे तो अंदर चेंज आएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। आपके अंदर जो कुछ भी मौजूद है वही आपको बाहर दिख रहा है। तो अगर आपको बाहर प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं तो ये समझ जाओ कि आपको उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले अपनी थिंकिंग को सॉल्व करने की, यानी थिंकिंग को सही करने की ज़रूरत है। आपकी थिंकिंग एक बार सॉल्व हो गई, ठीक हो गई, यानी कि आपकी थिंकिंग सही डायरेक्शन में आ गई, तो या सॉल्व होने का मतलब ये है कि जो निगेटिव थिंकिंग है या वो थिंकिंग जो कि आपके किसी काम की नहीं है, उन सबको आपने अपने कॉन्शियसनेस से, यानी अपनी चेतना का मतलब क्या हुआ, सब कॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड से आपने बाहर निकाल के फेंक दिया और जो आपके काम के हैं उन चीज़ों को आपने अपने अंदर रखा। वहाँ से आपको वही लाइफ दिखेगी जैसी लाइफ आप चाहते हो। यानी कि जो मैनिफेस्टेशंस होती हैं वो अंदर से बाहर की तरफ होती हैं, ना कि बाहर से अंदर की तरफ। जैसे ही आप अपने भीतर चेंजेस लाना स्टार्ट करते हो वैसे ही आपको बाहर की दुनिया में चेंजेस दिखने लगते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना ज़रूरी समझती हूँ कि जब आप मेंटल वर्क कर रहे हो, जब आप अफर्मेशंस यूज़ कर रहे हो, उस वक्त सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होता है आपके अंदर पेशेंस का अभाव, यानी धैर्य नहीं है आपके अंदर। ये चीज़ हर किसी में किसी ना किसी लेवल पे होती है। इसके लिए पहले मैं एक सॉल्यूशन बता देती हूँ। आपको डेली बोलना चाहिए कि मैं बिल्कुल पेशेंस रखता हूँ, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है। इस तरीके से जब आप बोलते हो तो आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेते हो। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ चेंज हो तो आपको पेशेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। पेशेंस आपके माइंड के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं रखोगे पेशेंस की जो इमेज है वो काफ़ी बिगड़ी हुई है। तो आप ये मत समझो कि पेशेंस का मतलब है कि आपकी विशेज़ मैनिफेस्ट होने में देर होगी, नहीं, बल्कि अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आपकी विशेज़ बहुत ही जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएंगी। जिन लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होता वो 1 सेकंड की चीज़ को 1 साल में मैनिफेस्ट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंस आता है। तो पेशेंस ज़रूरी है आपके माइंड के लिए, ताकि आपका माइंड पीसफुल रहे, हड़बड़ाए नहीं, और आप लेसन सीख लो, आप वहाँ से वो नॉलेज ले लो और उसके बाद आप लाइफ में आगे बढ़ जाओ। बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। जिनके अंदर पेशेंस नहीं होता वो अक्सर फंसे रहते हैं, परेशान रहते हैं, दुखी होते हैं। पेशेंस आपके अंदर होता है तो आपके अंदर जो कार्य क्षमता होती है आपकी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जिन लोगों में पेशेंस का अभाव है, बहुत हड़बड़ाए हुए रहते हैं, याद रखो कि ये रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस का सबसे खतरनाक रूप होता है। इम्पेशेंस रेजिस्टेंस का सबसे खतरनाक रूप है। रेजिस्टेंस जो है उसका सबसे खतरनाक रूप, जैसा कि मैंने आपको बताया, इम्पेशेंस है। वहीं पे नीडीनेस भी आती है, वहीं पे डेस्परेशन भी आता है। ये तीनों ही बहुत खतरनाक रूप है जो कि मैनिफेस्टेशंस को डिले कर देते हैं। आप जितना जल्दी करोगे उतना ही देर होता है। ठीक है, यहाँ पे आप ये चीज़ समझ लो, आपके माइंड के लेवल पे आपको बहुत ही ज़्यादा पीसफुल, काम एंड रिलैक्स्ड रहना पड़ता है। इसी वजह से रिलैक्सेशन, मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है उन सभी लोगों के लिए जो कि मेंटल वर्क करते हैं। और जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, मैं उन्हें यही एडवाइस दूंगी कि रिलैक्सेशन, मेडिटेशन आप डेली करो। इससे आपका माइंड आपके कंट्रोल में आएगा, नेगेटिव थॉट्स जो है वो कम हो जाएंगे, आपका माइंड रिलैक्स रहेगा, आपकी बॉडी रिलैक्स रहेगी, जिससे आपकी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही आएंगी। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ उस थॉट के बारे में जिसकी वजह से, जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया, कि वो थॉट यही है कि आप मानते हो कि आप परफेक्ट नहीं हो, आपके अंदर कुछ कमी है, कुछ ना कुछ तो कमी है, मतलब आप उतने अच्छे नहीं हो। इस तरीके से ये एक थॉट होता है जिसकी वजह से हमारे साथ में वो चीज़ें नहीं हो पाती जो हम चाहते हैं। तो डीप डाउन आप ये मानते हो कि आप उतने अच्छे नहीं हो, कुछ कमी है, कुछ ना कुछ तो है जो कि कमी है। तो जब इस तरीके से सोचते हो तो बाहर की दुनिया में क्या होता है कि आपकी मैनिफेस्टेशंस डिले हो जाती हैं, जो भी अच्छी चीज़ें आप पाना चाहते हो आपको नहीं मिलती हैं, और आपको हर जगह एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। जो लोग ये मानते हैं कि वो इम्परफेक्ट हैं, इम्परफेक्ट वर्ड भी इस तरीके से डायरेक्ट आता तो आप समझ जाते कि हाँ मैं इम्परफेक्ट हूँ, तो आप समझ जाते कि मैं खुद को इम्परफेक्ट बोल रही हूँ। हालांकि
अंदर ये भावना होती है कि मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ या उतना अच्छा नहीं हूँ जितना कि मुझे होना चाहिए, मेरे अंदर थोड़ी बहुत ही सही लेकिन कुछ कमी है। तो आज से आपको एक चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, आपको बोलना है कि मैं बाहर से चाहे जैसा भी हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डीप डाउन जो आपका अब एकदम बेसिक नेचर है, जो आप सच में हो, जैसा कि आपने सुना है कि आप ये बॉडी नहीं हो, आप माइंड नहीं हो, आप अपनी फीलिंग्स नहीं हो, इनमें से कुछ नहीं हो, यानी कि एग्जिस्टेंस के लेवल पे जहाँ पे आप रियल में एग्जिस्ट करते हो, अपने सोल लेवल, या आप बोलो आप अभी की बॉडी के लेवल पे ही मान लो, आप बोलो खुद से कि मैं डीप डाउन कंप्लीटली परफेक्ट हूँ, मैं डीप डाउन परफेक्ट हूँ। परफेक्शन का मतलब समझते हो, कोई कमी नहीं है, कुछ बदलना नहीं है, कुछ बनना नहीं है, आपको जो भी चेंजेस लाने हैं वो तो बाहरी दुनिया में लाने हैं। तो डीप डाउन आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हो कि आप में कोई कमी है? आपको डीप डाउन यानी एग्जिस्टेंस के लेवल पे आपको ये समझना है कि आप में कोई कमी नहीं है, आप बिल्कुल परफेक्ट हो, क्योंकि जिस पावर ने आपको क्रिएट किया है वो खुद परफेक्ट है, तो वो आपको इम्परफेक्ट कैसे बना सकती है, राइट? तो अभी आपको क्या करना है, इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, इस नॉलेज की प्रैक्टिस करनी है कि आप डीप डाउन जो कि आप फील करते हो मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ अपने अंदर, आपको महसूस करना है कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ अपने अंदर। जब आप ऐसा करते हो चीज़ें बहुत इजी हो जाती हैं, मैनिफेस्टेशंस बहुत इजी हो जाते हैं, रेजिस्टेंस गायब हो जाता है। डीप डाउन ये फील कर लो कि आप परफेक्ट हो और आप देखोगे कि आपकी लाइफ में हर चीज़ परफेक्ट होना स्टार्ट हो गई है। तो ये थी आज की टीचिंग जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। मुझे अभी नहीं पता कि आप में से कितने लोगों को समझ में आया है, हालांकि ये चीज़ आपके लिए समझना बेहद ज़रूरी है। एक ना एक टाइम आता है इंसान की लाइफ में जहाँ पे वो, मान लो आपने हर चीज़ अचीव कर ली, फिर भी आपके अंदर में एक लोनलीनेस आपको फील होगी। वो इसी वजह से होगी क्योंकि आप खुद को प्यार नहीं करते, खुद को एक तरीके से नहीं मानते, खुद को परफेक्ट नहीं समझते, तो इस वजह से आप कहीं ना कहीं जाके फंसोगे। इसीलिए फंसने की जगह आप आज ही सीख लो ताकि आपकी लाइफ भी ईजी हो जाए और आपकी मैनिफेस्टेशंस भी बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। एंड वीडियो को बंद करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, मुझे बेहद खुशी होगी। और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ 18 अप्रैल से हमारी वर्कशॉप स्टार्ट होने वाली है। जो लोग वर्कशॉप में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या फिर जीमेल के थ्रू मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। और इसके साथ ही जो लोग हमारे कोर्सेज लेना चाहते हैं, मैं उन्हें भी बता दूं कि आप ले सकते हो। आपको सेम प्रोसेस फॉलो करनी है, वो है इंस्टाग्राम पे आपको मैसेज करना है एंड इसके साथ ही आप जीमेल पर भी कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई लव यू ऑल।